नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। छठवीं बार घर और कार का कर्ज महंगा हो गया है। रिजर्व बैंक ने आज फिर ऐलान कर दिया कि रेपो रेट में 0.25% की वृद्धि की जा रही है। रेपो रेट मतलब नीतिगत दरों में। जब रेपो रेट में वृद्धि होती है तो लोन की किस्तों में बढ़ोतरी हो जाती है, और जब रेपो रेट में कमी होती है तो किस्तों में कमी हो जाती है। इधर देखा यह जा रहा है कि छठी बार लगातार रिजर्व बैंक रेपो रेट में वृद्धि कर रहा है। अभी तक 6.25% रेपो रेट था, जो बढ़ करके सीधे तौर पर 6.50 हो गया है। और इतना ही नहीं, इसकी शुरुआत हुई थी 5.90 जब रेपो रेट था। अब होगा क्या कि घर अगर आप लेते हैं, आप कार लेते हैं, तो आपको लोन लेना होगा, और इस लोन के लिए जो आपकी किस्त होगी, ईएमआई जिसको बोलते हैं, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। माने आपके ऊपर एक नया बोझ बढ़ जाएगा। 3 दिनों तक रिजर्व बैंक की बैठक चली, उसके बाद निर्णय लिया गया। इस बोर्ड की बैठक में 6 मेंबर थे, और 6 मेंबरों में से 4 मेंबरों ने सीधे तौर पर इसका समर्थन किया कि नहीं, बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। कहा यह जा रहा है कि रिजर्व बैंक रेपो रेट इसलिए बढ़ा रहा है कि महंगाई पर अंकुश बना रहे। अंकुश, महंगाई बढ़े नहीं, महंगाई लोगों को तंग न करे, इसलिए सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि हम रेपो रेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन रेपो रेट का बढ़ना सीधे तौर पर आम जन पर एक नया बोझ है। दावा यह तक किया जा रहा है कि अब जो रेपो रेट बढ़ेगा उससे महंगाई 6% के आसपास हो जाएगी। दावा तो यह तक किया जा रहा है कि अगले वर्ष महंगाई 6% से भी कम हो जाएगी। जो हमारी जीडीपी है वो 7% तक पहुंच जाएगी। यह भी संभव है कि 6.8 तक हो जाए, लेकिन जरूरत इस बात की है कि रेपो रेट बढ़ाया जाए। अब एक बार फिर अकुलाहट है कर्जदारों पर, खासतौर से जो मकानों के लिए कर्ज लेते हैं, कार के लिए कर्ज लेते हैं, उनके लिए एक समस्या है, और इसका प्रभाव दीर्घकालीन तक होता है। तर्क दिए जाते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इससे आपकी ये बचत हो जाएगी वो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो इसका भार पड़ता ही है। भले ही केंद्रीय बजट में हम पर कोई ऐसा बोझ न पड़ा हो
जिससे एक मरमाहत हो। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं गरीबों के लिए बजट है, बड़ी तारीफ हो रही है निश्चित तौर पर, लेकिन जब इस तरीके के बढ़ते, क्योंकि अब तो एक दूसरी स्थिति आ गई, बैंक ने जो है किस्तें बढ़ा दी, महंगी कर दी, और जीएसटी वस्तुओं के सेवा कर में, टैक्स में लगातार बढ़ोतरी कर सकती है। इसलिए केंद्रीय बजट का कोई इतना असर नहीं पड़ता। केंद्रीय बजट तो सीधे सीधे कस्टम ड्यूटी वगैरह के तक अपना अभियान चलाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सोना चांदी तो ये महंगे हो गए, लेकिन वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक का सामान, इलेक्ट्रिक का वाहन, खिलौने, ये सब सस्ते हो गए। कैमरे का लेंस सस्ता हो गया। तो एक कस्टम ड्यूटी, जिसमें एक तरीके से यूँ आप सामान्य रूप में समझें कि जहां आयात और निर्यात का मामला होता है, लेकिन इस तरीके की बढ़ोतरी जो है, हालांकि आम जन तो इसे स्वीकार नहीं करता है, लेकिन कहीं मजबूरी होती है, महंगाई को रोकना है। और ये भी बात सही है कि महंगाई उतनी नहीं बढ़ी है जिसको लेकर के आम आदमी विचलित हो। कहते हैं कि 5% महंगाई तो बाकायदे एक औसत की होनी ही चाहिए, लेकिन उससे बढ़ी हुई है। कैसे सुधार होगा ये देखने की बात है। लेकिन एक बार फिर उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने की सियासत तेज हो गई है। आज ही सुभाषपा माने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके कहा है कि गाजीपुर का नाम महर्षि विश्वामित्र नगर कर दिया जाए और बहराइच का नाम सुहेल देव के नाम पर कर दिया जाए। इसके पहले प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्त ने लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर या लखनपुर करने की जोरदार मांग की है। उन्होंने बाकायदे पत्र लिख दिए। सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि ये नाम मुगल काल की देन है, इसलिए इनका नाम हटा देना चाहिए। सुभाषपा का कहना है कि गाजीपुर का पहले नाम महर्षि विश्वामित्र पर था, महर्षि विश्वामित्र का यहां से लगाव था, लेकिन मुगल शासन ने इसका नाम गाजीपुर कर दिया। अब जरूरत है कि हम इसका नाम महर्षि विश्वामित्र नगर फिर से रखें। वही दूसरी ओर जो प्रतापगढ़ के सांसद है संगमलाल गुप्त क्या कहते हैं, वो कहते हैं, उनका तर्क है कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर या फिर आप लखनपुर रख दीजिए। और उनका तर्क सीधा ये है कि भगवान राम ने लक्ष्मण को ये शहर दिया था और इसका नाम लक्ष्मणपुर था, लेकिन 18वीं सदी में नवाब असफुद्दौला ने इसका नाम बदल करके लखनऊ कर दिया। इसलिए अब इसका नाम फिर से लक्ष्मणपुर या लखनपुर कर दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये सब ऐसा माहौल बन क्यों रहा है। वैसे तो अगर यूं देखा जाए तो हमारे यहां अभी योगी सरकार ने 2 शहरों के नाम बदले। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया और फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया, जिसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। प्रयागराज पहले नाम था, लेकिन बाद में इलाहाबाद हो गया। अब अयोध्या से इतना जुड़ाव
फैजाबाद में अयोध्या थी, लेकिन अब फैजाबाद का नाम हटा करके अयोध्या कर दिया गया। लेकिन सच बात तो यह है कि एकदम इस समय नाम बदलने की मांग क्यों उठी? दरअसल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त को जो हमारा अमृत महोत्सव था, उसमें 5 प्रण दिए थे। एक प्रण उसमें यह भी था, गुलामी से मुक्ति, कि जो गुलामी के चिन्ह हैं, जो हमारी गुलामी की मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, कहीं ना कहीं हम बिल्कुल आजाद नहीं दिखते हैं, इसलिए उनको हटाया जाए, हम उससे मुक्ति पाए, हम आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। इसीलिए राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया और वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी गई। अभी हाल में ही राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन था और उसका नाम बदल करके जो है अमृत गार्डन रख दिया गया, अमृत गार्डन। और जब ये बात वहां से चली तो फिर निश्चित रूप से ये भी हुआ कि हाँ भाई, जहां जहां पर ये गुलामी की मानसिकता का पोषण हो रहा है, वहां वहां पर हर हाल में किसी भी तरीके से उन चिन्हों को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन क्या वास्तव में ये शहरों के नाम बदले जाएंगे? सियासत गर्म है और कोई ताजुब नहीं, क्योंकि जो लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर और लखनऊ या लखनपुर करने की बात है, ये मांग जो लखनऊ के सबसे दिग्गज नेता रहे हैं लालजी टंडन ने भी उठाई थी और लालजी टंडन ने भी कहा था कि इसका नाम बदल दिया जाए। तो संभव है कि नाम बदला जाएगा, लेकिन गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर कैसे होगा, बहराइच का नाम सुहेल देव पर कैसे होगा, ये देखने की बात है। लेकिन सच बात तो यही है कि राजनीति बहुत तेजी के साथ गरमा रही है और सब कुछ 2024 के एंगल को लेकर के ही किया जा रहा है। जरा भी कोई बात होती है तो उस पर आप देखिए कितनी प्रतिक्रिया हो जाती है। कल ही उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों का किराया बढ़ा दिया। किराया क्या बढ़ा कि बवंडर हो गया। समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दे दी। अखिलेश यादव कहने लगे कि वो जो ग्लोबल समिट हो रही है ना, उसका जो खर्चा है वो जनता से इस तरीके से निकाला जा रहा है, बसों का किराया बढ़ा करके 24% बढ़ा दिया गया। अब इसके जवाब में परिवहन मंत्री दयाशंकर जी आ गए। दयाशंकर जी ने बाकायदे आरोप लगाया कि किस तरीके से सफाई महोत्सव पर करोड़ रुपए पानी के तरीके से बहाए जाते थे। खैर, इसका भी जवाब आ गया सपा से। अब तो इस समय प्रतिक्रिया बहुत तेजी पे है, लेकिन दयाशंकर को अब कहना पड़ा है कि अगले 5 साल तक अब बसों के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। मतलब अब ये जो 22 का जो चल रहा है, जो 27 तक चलेगी ये सरकार, उसमें किसी भी प्रकार की बस के किराए में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ये राजनीति चल रही है। लेकिन हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी लगता है एक ऐसे अवतार में आ गए हैं कि वे हर पल अपना तेवर दिखा रहे हैं।
तीखे प्रहार कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं और घेरने के भी विभिन्न प्रकार के तरीके अपना रहे हैं। बड़ी मुश्किल से कल लोकसभा चल पाई। राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठा दिया और अडानी का मुद्दा उठा करके सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा। उन्होंने बताया और आरोप लगाया कि भाई क्या कारण है कि इतने दिनों में 629 नंबर पर रहने वाला अमीर दूसरे नंबर पर हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि एयरपोर्ट दे दिए गए, नियमों को ताक पर रख दिया गया। नियम यह है कि एयरपोर्ट उसे ही दिए जाएंगे जिसको इसका एक्सपीरियंस होगा। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि ये भी ताक में रख करके एयरपोर्ट दे दिए गए। उन्होंने बड़े बैंकों के नाम गिना दिए कि किस किस बैंक ने कितने कितने रुपए दिए। एसबीआई ने पैसा इतना दिया, पंजाब नेशनल बैंक ने दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, मैंने हजारों और करोड़ रुपया जो दिया, LIC का कैसे चला गया, मैंने ये सब करके। और यहां तक कि प्रधानमंत्री पर यह तक आरोप लगा दिया कि वो उनके चार्टर प्लेन से जाते हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसी को अपनाते हैं। इसके पहले योगी आदित्यनाथ पर कह दिया कि साहब उन्होंने तो गोरखनाथ मठ का ही अपमान कर दिया, गुरु नहीं है। तो जब इस तरीके के आरोप लगे तो उत्तर प्रदेश तो बिफर गया। केशव प्रसाद मौर्य, भूपेन्द्र चौधरी, ब्रजेश पाठक सब पूरी तरीके से राहुल गांधी पर हमलावर हो गए। लेकिन आज हुआ ये कि समाजवादी पार्टी जो कि अपने तेवर से अलग काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से काम कर रही, कांग्रेस अपने ढंग से, वो केवल 2024 के हिसाब से। आज उसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूरा होमवर्क करके आए, बस अब राहुल पर पलटवार करना। हालांकि कल ही पलटवार किया, रविशंकर ने पलटवार किया, कई लोगों ने किया, लेकिन आज पूरी तरीके से। बल्कि यह तक हुआ कि भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने बाकायदे प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार हनन का नोटिस राहुल गांधी के खिलाफ दे दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के विशेषाधिकार का हनन किया है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बाकायदे स्पीकर को पत्र लिखा। और निशिकांत दुबे का आरोप क्या है? उनका कहना यह है, उनकी शिकायत है राहुल गांधी कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर गलत आरोप लगाए और ऐसे आरोप लगाए जिनका कोई प्रमाण ही नहीं है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस्मत ईरानी भी बोली, 50 साल जो लोग सत्ता पर रहे, प्रतिनिधित्व करते रहे, क्या क्या नहीं किया, बहरहाल बहुत आरोप लगाए। आरोप लगाने वालों की एक सर प्रधानमंत्री अब जवाब देंगे निश्चित तौर पर, उसमें भी खुल करके बातें आएंगी। लेकिन सच बात तो यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर पूरी तरीके से बिफर गई। योगी आदित्यनाथ ने भी अपने ऊपर दिए गए बयान का जवाब दिया, लेकिन बड़े ही सोफिस्टिकेटेड ढंग से। त्रिपुरा में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास ही ठगने का रहा, ठगने का। माने कि राहुल गांधी की जबरदस्त घेराबंदी हुई। आज एक और बड़ा ही
दिलचस्प मामला राज्यसभा में हुआ। विपक्ष के नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए राज्यसभा में, और उन्होंने सभापति के सामने बड़ी लाचारी से कहा, कहना आप कहते हैं चर्चा कराओ, ये कराओ, बहुत सी बातें आप करते हैं, लेकिन आप बोलने ही नहीं देते हैं। और उन्होंने कहा कि फलानी धारा के अनुसार आप मुझे नहीं बोलने देते हैं, आप यहां नहीं बोलने, बताओ हम क्या करें। और उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की सभापति से कि कृपया करके बोलने का अवसर दिया जाए, हम ज्यादा से ज्यादा बोलें, हम अपनी बात को रख सकें, डिस्कस कर सकें, लेकिन हमको अवसर दिया जाए। ये बात आज खुल करके, तो जब ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे तो उनके आसपास के बेंच के लोग भी हंसने लगे, और जो सभापति थे वो भी उनकी ओर मुखातिब थे, और मुखातिब होकर के उनकी बातों को सुन रहे थे। तो ये राजनीति इस समय देश की, प्रदेश की बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर ही नहीं है, बल्कि बड़े 1-to-1 मुकाबले पर है कि आपने एक बात कही, उसका तुरंत जवाब, और जवाब भी ऐसा बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल तार्किक विश्लेषण के साथ, अकाट, चुप रह जाओ, ऐसी सियासत इस समय चल रही है। सारी सियासत केवल 2024 के लिए है, और जो कुछ हो रहा है वो सियासत को एक नई धार भी दे रहा है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।